हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि ईश्वर आपके प्रश्नों का आपको क्या उत्तर देंगे, यानी कि प्रश्न आपके होंगे, जवाब परमात्मा देंगे, यानी कि सवाल आपके, जवाब परमात्मा के। सो शुरू करते हैं हम रीडिंग को बिना देर किए हुए। हर हर महादेव, भगवान शिव, भगवान हरि का नाम लेकर, शिव शक्ति का नाम लेकर शुरू करते हैं हम रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि आपके सवालों का परमात्मा के पास क्या जवाब है। तो सबसे पहले मैं 7 या 6 या 7 जितने भी कार्ड्स आएंगे पहले निकालूंगी, देखूंगी कि सवाल क्या है आपके, एंड उसके बाद हम उनके आंसर्स लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल निकालते हैं। तब तक के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें हर हर महादेव और रीडिंग को करते हैं हम शुरू। प्लीज़ गाइड करें महादेव जी, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके सवाल क्या हैं, उनके सवाल क्या हैं। 6 और 7 क्वेश्चंस कितने आना चाहते हैं? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, ठीक है, 5, 6। ये आपके सवाल होगा, 6 सवाल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सवालों को आपके एक्सप्लेन करते हैं। सवाल अगर आपसे रेजोनेट करें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उसके बाद हम जवाब निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आपके सवाल लेते हैं, ओके ना। ओके, द सन, चैरियट, ओके, हाई प्रीस्टेस, ब्यूटीफुल। सब मेजर अरकाना आ गए क्या? ओ वाओ, 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ wands एंड स्टार, गजब। क्या सवाल आए हैं, हम मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मेरे व्यूअर्स इतना अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चंस आए हैं तो मैं बताती हूँ। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास सन का आया है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग जो पहला सवाल यूनिवर्स से कर रहे हैं वो ये है कि मेरी लाइफ के अंदर रोशनी कब आएगी, ठीक है, या मेरी लाइफ के अंदर मैं अथॉरिटेटिव पोजीशन पर कब जाऊंगा या कब जाऊंगी। मुझे मेरी लाइफ के अंदर राजा बनना है, ठीक है। मैं, मेरी लाइफ में राजा बनना लिखा हुआ कि नहीं, मेरी किस्मत में राजा बनना लिखा हुआ है कि नहीं, या फिर मुझे लाइफ के अंदर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है। सन गवर्नमेंट जॉब को भी दिखा रहे हैं। कुछ लोग बेबी को लेकर भी यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि मेरा बेबी कब होगा, मेरी लाइफ में खुशियाँ कब आएंगी, बच्चा कब आएगा, मैं कब कंसीव करूँगी। ओके, ओके। कुछ लोग यहाँ पर ओवरऑल लाइफ की पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं कि परमात्मा मुझे बताएं कि मेरी लाइफ में ओवरऑल खुशियाँ कब तक आएंगी, या कभी खुशियाँ आएंगी भी कि नहीं, खुशियाँ लिखी हुई कि नहीं, ठीक है। एक राजा की ज़िंदगी मेरी लाइफ में लिखी हुई कि नहीं, मतलब ऐसी ज़िंदगी मैं जी पाऊंगा कि नहीं। कुछ इस तरीके के सवाल आपके निकल कर आ रहे हैं। मेरी ज़िंदगी के अंदर सूर्य उदय होगा, यानी मेरा भाग्य उदय होगा और मुझे सब कुछ मिल जाएगा। सेकंड कार्ड है चैरियट का। चैरियट कार्ड बात कर रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग पहला सवाल ये ले रहे हैं अपने मन में कि क्या हम ट्विन फ्लेम्स हैं। आजकल लोगों को सबसे ज़्यादा सवाल यही उनके मन में चलता है कि क्या वो ट्विन फ्लेम्स हैं, क्या वो रियल में ट्विन फ्लेम्स हैं, क्या वो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं। ये उनका पहला सवाल है, क्योंकि यहाँ भी ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, यहाँ पर भी है। इसके अलावा अगेन बहुत सारे लोगों का जो सवाल है वो यही निकल के आ रहा है कि उन्हें लीड करने का मौका कब मिलेगा, उन्हें लीडर बनना है अपनी लाइफ के अंदर, वो लीड करना चाहते हैं, या अगेन वो कुछ बड़ा अपनी ज़िंदगी के अंदर करना चाहते हैं और अपनी लाइफ के अंदर वो मतलब कहते हैं क्रिएटर, क्रिएटर बनना चाहते हैं। तो उनकी किस्मत में ये चीज़ लिखी हुई है कि नहीं। उनके 2 सवाल यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। पहला तो ये कि क्या हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट मुझे वही मैसेज दे रही है। दूसरा मैसेज, आप किसी बड़ी पोजीशन पर जाना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग फॉरेन सेटलमेंट का क्वेश्चन हो सकता है, वो भी निकल के आया है यहाँ पे। तो वो चीज़ मेरी किस्मत में है या नहीं, और ये है तो फिर ये कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं, कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है। इस तरीके के सवाल आपके हैं। हाई प्रीस्टेस, आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी में स्पिरिचुअल सोल पर्पस को करना चाहते हो। हाई प्रीस्टेस कहीं ना कहीं यहाँ पर माँ शक्ति की बात कर रहे हैं, इंट्यूशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग साइकिक पावर्स चाहते हैं,
साइकिक कामों को करना चाहते हैं, ऐसे कामों को करना चाहते हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में लोग करते हैं, लाइक किसी की रीडिंग करना, हीलिंग करना, ठीक है, किसी की प्रिडिक्शन करना, इस तरीके की चीज़ें तो आप लोग करना चाहते हो, तो आप जानना चाहते हो इस चीज़ को लेकर। हाई प्रीस्टेस कार्ड यहाँ पर इंट्यूशंस की बात कर रहा है कि आपके इंट्यूशंस कितने स्ट्रांग हुए हैं, कहाँ पर आप पहुँचे हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बेसिकली कहाँ तक पहुँची। हाई प्रीस्टेस कहीं ना कहीं आपकी एक समझदारी की भी बात कर रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग सवाल जानना चाहते हैं कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में वो कहाँ तक पहुँचे, उनके अंदर जो शक्ति है वो कहाँ तक जागी है, कहाँ तक वो पहुँचे हैं, किस जगह पर उनको अभी और काम करना है, उनके इंट्यूशंस को वो और किस तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से सुन सकते हैं। इस तरीके के सवाल आपके हो सकते हैं। ये स्पिरिचुअल जर्नी से क्वेश्चन आ रहा है। 2 ऑफ कप्स, अगेन कुछ लोगों के लिए सिर्फ यही जानना है उनको कि यूनियन कब होगा उनका, उन्हें उनका डिवाइन काउंटर पार्ट या फिर हम कहें कि उनका लवर जो भी है, जिससे भी वो शादी करना चाहते हैं, जैसे पार्टनर की वो मांग कर रहे हैं, उसके साथ उनका यूनियन कब होगा। अगला सवाल यहाँ पर निकल के आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ। ये कार्ड बात कर रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये है कि उन्हें फॉरेन सेटलमेंट का मौका मिलेगा कि नहीं। यहाँ से घर से बहुत दूर जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, या जॉब करना चाहते हैं, या फिर विदेश में ही रहना चाहते हैं, उनको घर के पास नहीं रहना है, टॉक्सिक माहौल में, टॉक्सिक फैमिली में नहीं रहना है, ठीक है, उन्हें बाहर जाना है। तो यहाँ पर उनका सवाल ये है कि उन्हें कब उनका वीज़ा लगेगा और उन्हें मौका मिलेगा जाने का। स्टार कार्ड दिखा रहा है कि बहुत सारे लोगों का सवाल उनकी सक्सेस और फेम से रिलेटेड है कि मुझे सक्सेस मिलेगी ज़िंदगी के अंदर, फेम मिलेगा, मुझे लाइफ के अंदर स्टार बनना है, मेरे काफ़ी सारे फॉलोअर्स हों, लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा पूछें, मिलियंस में फॉलोअर्स हों। मतलब यहाँ पर ऐसा नज़र आता है स्टार कार्ड के साथ कि आपको पूरा स्टार बनना है। अब ये आपको किसी भी फील्ड में हो सकता है, एक्टिंग के फील्ड में या फिर किसी क्रिएटिव फील्ड में, कहाँ पर, लेकिन आप स्टार बनना चाहते हो। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे कामों करना चाहते हो कि बहुत सारे फॉलोअर्स, आपको फेम मिले बेसिकली। स्टार कार्ड यहाँ पर फेम की बात कर रहा है, ऐसा कुछ मैनिफेस्टेशन आपका है। आपकी विशेस कब तक पूरी होंगी, जो कुछ भी आपने मांगा है। ये सवाल निकल के आए हैं, बड़े सवाल निकल के आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर राजा बनना लिखा है कि नहीं, या फिर राजा की ज़िंदगी आप जियोगे कि नहीं, लग्जरी लाइफ आप एंजॉय करोगे कि नहीं, अथॉरिटेटिव लाइफ आप एंजॉय करोगे कि नहीं, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ कब तक आएंगी, आपका बेबी कब तक होगा। इस तरीके का जो सवाल है ओवरऑल देखते हैं यूनिवर्स इस पर क्या आंसर करता है। तो अब देखते हैं आंसर क्या निकल के आते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। सन कार्ड यहाँ पर क्यों, सन कार्ड यहाँ पर जो सवाल है मेरे व्यूअर्स का, उसको प्लीज़ उसका आंसर दें। मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर राजा बनना लिखा है, क्या राजगद्दी मिलेगी, ठीक है, शाही ज़िंदगी जिएंगे ये लोग, और उनकी लाइफ में कब तक कंसीव करेंगे, पॉजिटिविटी कब तक आएगी, कब तक इनको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ प्राप्त हो जाएंगी, और ये सूर्य की तरह कैसे चमकेंगे, भाग्योदय कब होगा। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। ओके ओके देखो, आप अपनी लाइफ के अंदर अगर पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास अपार धन, अपार संपत्ति होगी, स्टेबिलिटी आपके पास ज़बरदस्त होगी। आप जो कुछ भी मांगोगे, जैसी भी ब्लेसिंग्स आप मांग रहे हो या आपने मांगी हुई, वो सारी की सारी पूरी होंगी। थोड़ा सा समय ले सकती हैं, बोले बाबा कह रहे हैं थोड़ा सा समय ले सकती हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप अंत में राजा तो बनोगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि आप कंफ्यूजन में रहते हो। आप एक क्लियर थॉट यूनिवर्स को दे ही नहीं पाते हो कि आखिर आप चाहते क्या हो, आप किस मार्ग पे बेसिकली आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आपको लीडर बनना है तो किस मार्ग पे जाकर बनना है, ऐसा क्या टैलेंट है आपके अंदर जो आप बाहर निकालोगे तो लोगों को आप लीड कर सको, ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर आप लीड करना चाहते हो, कौन सी कलाएं विद्याएं आपके भीतर हैं, उनको निकालो बाहर। यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है 7 ऑफ कप्स कार्ड के साथ। आप खुद ही कंफ्यूजन में रहते हो, मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं ये करूँ। अरे डिसाइड करो पहले कि आपको करना क्या है, आप किस तरीके से काम को करना चाहते हो, क्योंकि यूनिवर्स का सपोर्ट है आपको, ठीक है। ये कार्ड बात करता है कि परमात्मा पूरा सपोर्ट में है, दिव्य शक्तियाँ पूरी सपोर्ट में है, वो आपकी मदद करने के लिए रेडी हैं, और वो आपकी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कराने के लिए भी रेडी। सन का कार्ड दिखाता है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा समय इसीलिए लगता है क्योंकि आपको तैयार होना पड़ता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है,
ठीक है, यहाँ पर जितने लोग भी लीडर की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर इस कार्ड से दिखाई देता है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा सटीक हो। और ये चीज़ एक लीडर की क्वालिटी होती है कि बहुत सटीक होता है वो। तो ये चीज़ आपके भीतर है, तो आप उस एनर्जी को डिज़र्व भी, मतलब वो उस एनर्जी को रेज़ोनेट भी करते हो, तो इसका मतलब है कि आप वो ख्वाहिश को डिज़र्व भी करते हो, इसलिए वो आपके दिमाग में आ रही है। लेकिन उसको जैसे होता है ना कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन एक एग्ज़ीक्यूट करना होता है, एक प्लान को बनाना होता है कि ऐसे-ऐसे-ऐसे करके जाऊँगा। ठीक है? उसमें सपोर्ट करने के लिए यूनिवर्स अपने लोगों को, अपनी चीज़ों को भेजता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट है, ठीक है? पूरा सपोर्ट है। जिन्होंने भी ये सवाल किया था कि कब तक उनका भाग्य उदय हो जाएगा, कब तक उनकी लाइफ़ के अंदर सारी खुशियाँ आ जाएँगी। तो यहाँ पर ना मुझे नज़र आता है 3 मंथ्स के बाद आपकी लाइफ़ के अंदर बहुत बड़े चेंजेस आपका वेट कर रहे हैं। एक क्लियर थॉट देना स्टार्ट करो कि आप कैसे और क्या करना चाहते हो, ठीक है? कैसे और क्या करना चाहते हो? मतलब जैसे होता है ना कि अब जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी काम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको व्लॉगिंग करनी है, ठीक है? व्लॉगिंग करनी है आपको, तो अब आपके पास माइक होना चाहिए, आपके पास कैमरा होना चाहिए, आपको शूट करना आना चाहिए, ठीक है? तो आपको कर्म तो करना पड़ेगा ना, ये दिमाग में आपके आया। अब यहाँ पर यूनिवर्स का क्या रोल होता है कि वो आपको उस चीज़ में हेल्प करे कि कोई भी नेगेटिविटी बीच में ना आए, आपको उस काम को करने में कोई डिस्टर्ब ना करे, और वो चीज़ आपकी एक तरीके से करें, उस चीज़ में आपको पूरी तरीके से सक्सेस मिले। तो ये यूनिवर्स का रोल होता है, लेकिन कर्म बेसिकली आपको करना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि चॉइस बनाओ, ठीक है? उसके बाद आप अपनी लाइफ के अंदर जितनी स्टेबिलिटी, जितना पैसा, जितना मनी चाहते हो वो ज़रूर आपको मिलेगा, और सब यूनिवर्स की ब्लेसिंग से मिलेगा। क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, आपकी एनर्जी उस चीज़ को रेजोनेट भी करती है। प्रॉब्लम है आपके माइंड के साथ, वो बहुत कन्फ्यूज़ रहता है, भ्रमित रहता है, उसको प्लान्स बनाने बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ठीक है? तो एक परफेक्ट प्लान आपके पास होना चाहिए ताकि आप उस पर चलना शुरू कर सकें। ठीक है? जैसे एग्ज़ाम आपको कोई निकालना है, आपने आपने तय किया कि आपको आईएएस निकालना है, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए भी जो सवाल है, तो आपको अपना कर्म सिर्फ़ इतना करना है कि आपको उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करनी है, बुक्स खरीदनी है, पढ़ना शुरू करना है, फॉर्म भरना है एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम में बैठना है, एग्ज़ाम देना है। ये आपका कर्म है, ठीक है? अब यहाँ पर यूनिवर्स का क्या रोल होता है कि यूनिवर्स आपके भाग्य में जो चीज़ें आती हैं ना, कि कोई नेगेटिविटी आ गई, एग्ज़ाम के पहले आपकी तबीयत ख़राब हो गई, या फिर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, ठीक है? कोई कर्ज़ आपको आस-पास था जिसकी वज़ह से आप अपनी लाइफ़ में ग्रो नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके की जो नेगेटिविटीज़ होती हैं, या जो चीज़ आपके लाइफ़ को अफ़ेक्ट करने की कोशिश करती है, उनसे प्रोटेक्शन का काम जो होता है वो यूनिवर्स का होता है। भाग्य से जो भी चीज़ें होती हैं ना, कि भाग्य में कोई पत्थर आ रहा है तो उसको हटाने का काम यूनिवर्स करता है, लेकिन कर्म तो आपसे करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं हो सकता है ना कि आप एग्ज़ाम में बैठो और आपने कुछ भी ना पढ़ा हो और आप पास हो जाओ, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। तो जितने भी लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, यूनिवर्स कह रहा है बिग यस है, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। थोड़ा-सा कन्फ्यूजन से बाहर आओ, कर्म आपको करना पड़ेगा। कर्म आप करो, उसके बाद जो नेगेटिविटी से आप अफ़ेक्ट हो जाते हो ना बार-बार, उससे हम आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे, ठीक है? कोई आपको डिस्टर्ब करने आ जाता है, उससे हम आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे। जो माहौल आपको नहीं मिल पाते, वो माहौल हम आपको दे देंगे, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ठीक है? 3 मंथ्स के बाद अगर आप 3 मंथ्स तक ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर नज़र आते, आप एक अफ़र्मेशन बोल सकते हैं कि आई एम डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। दिन में 50 बार इस अफ़र्मेशन को बोला करो, आई एम डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। या फिर जिन भी भगवान को आप मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, भगवान शिव मेरी रक्षा करते हैं, भगवान शिव मेरी रक्षा करते हैं। हर नकारात्मकता से भगवान शिव मेरी रक्षा करते हैं। ये आप जब कंटीन्यूअसली दोहराओगे ना, कोई भी नेगेटिविटी आपके काम को अफ़ेक्ट नहीं करेगी। चैरियट कार्ड से देखते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं, यस और नो? और क्या आप अथॉरिटेटिव पोजीशन पर मतलब आप अपनी लाइफ में एक लीडर बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्या होएगा, देखते हैं। द चैरियट। वाह, क्वालिटीज़ ही हैं आपके अंदर तो लीडर बनने वाली, ठीक है? यस यस, बिग यस है, ठीक है? आप में से काफ़ी सारे लोग जो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप टीएफ जर्नी में हैं, ठीक है? यूनिवर्स यहाँ पर कह रहा है कि जिन लोगों के पार्टनर ने उन्हें रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करने के जस्ट बाद या रिजेक्ट करने के थोड़ा समय पहले ही जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग एकदम से ट्रिगर हो गई या स्टार्ट हो गई है, ठीक है? उनके सबके केस में आप ये कह सकते हैं कि आप टीएफ जर्नी का पार्ट है, क्योंकि वो जर्नी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ही जर्नी है, ठीक है? अब ये ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को लेकर आपने माना है वही ये व्यक्ति हो,
ठीक है, ये तो बाद में आपकी जब पूरी की पूरी टेस्टिंग हो जाएगी ना, तब लास्ट में जाकर ये रिवील होता है। यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देता है पूरी तरीके से, ठीक है, कि आपकी लाइफ के अंदर आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको लास्ट में जाके मिलते हैं। लेकिन जितने लोगों की भी लाइफ में उनकी अवेकनिंग हुई है और उनको सॉलिड उन्होंने रॉक बॉटम हिट किया है, उनके लिए बिग यस है। अब आपको पता होगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जहाँ पर आपकी लाइफ सडनली इतने सारे टाओ मोमेंट्स आ जाए कि आप समझ ही ना पाओ कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है। इसके अलावा तो ये तो यहाँ पर तय होता है कि आप उस यात्रा का हिस्सा हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है यानी कि आप लाइफ में अपने एक बेस्ट पार्टनर को भविष्य में अट्रैक्ट करेंगे, या फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर सारी चीज़ें बेस्ट होने के लिए बनी हुई हैं, या फिर आपकी ड्रीम लाइफ को जीने के लिए आप बने हुए हो। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा मैसेज है कि आप लीडर बनोगे, यस। यहाँ पर मैसेज आ रहा है किंग ऑफ शॉर्ट्स के साथ, यस। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पहले से ही है। वहाँ क्वीन ऑफ शॉर्ट्स आई थी, यहाँ किंग ऑफ शॉर्ट्स। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रिक्ट नेचर के, या फिर कहें कि बहुत ही ज़्यादा जैसा व्यक्ति होना चाहिए एक लीडर के तौर पर, वो चीज़ आपके भीतर है। सो यस, अगर आप ये ख्वाहिश रखते हो तो यस, वो आपके लिए बिग यस है। भविष्य में वो चीज़ें आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने मांगी हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ पे एक्शन लेने का काम आपको करना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कहोगे यूनिवर्स आपके तौर पे एक्शन लेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको अपने आप को इतना सक्षम बनाना होता है कि जिस चीज़ की आप मांग कर रहे हो उस पर आप एक्शन तो लो कम से कम, ठीक है। अब आप एग्ज़ाम में ही ना बैठो, एग्ज़ाम का फॉर्म ही ना भरो, तो कौन आपको जॉब दिलाएगा। एटलीस्ट आपको एग्ज़ाम देना भी पड़ेगा और एग्ज़ाम के फॉर्म को भी भरना पड़ेगा, है ना। ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर मैसेज इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी आ रहा है कि हाई प्रीस्टेस, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बेसिकली कहाँ हैं और आपके इंट्यूशंस कितने स्ट्रांग हो चुके हैं, और भविष्य में आपकी ज़िंदगी के अंदर किस तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। हाई प्रीस्टेस कहीं ना कहीं शक्ति की ऊर्जा की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं हम स्पिरिचुअल जर्नी में आप कहाँ हैं, कोई ब्लॉकेज है या सब कुछ सही है। इंट्यूशन जो बता रहे हैं उससे आपसे सही जा रहे हो, माइंड बॉडी सोल से अलाइन हो या नहीं। ओके, कार्ड्स नीचे गए हैं। ओके, यहाँ पर आप में से जितने लोग भी अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करना सीख गए हैं, ठीक है, वो डिवाइन की नज़र में यहाँ पर बहुत आगे निकल आए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, जो बता रहे हैं कि जो भी परीक्षा बेसिकली वो आपकी ले रहे हैं उसमें आप बहुत बेहतरीन तरीके से पास हो रहे हैं। आपके इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप चीज़ों की घटना लाइफ के अंदर चीज़ें घटित होने से पहले, ये घटना होने से पहले ये जान जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आगे क्या होने वाला है। आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से फ्रीडम की ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, ठीक है। आप कहीं न कहीं अपनी पास्ट लाइफ के बहुत सारे इश्यूज़ को भी सॉल्व कर चुके हैं और बहुत सारे आपको अपने क्वेश्चन के आंसर्स भी मिल चुके हैं, और आपने अनकंडीशनल लव करना भी सीखा है। सो बेसिकली शक्ति ऊर्जा के लिए जो-जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब आप अपने भीतर उतार चुके हो। माइंड बॉडी सोल से अलाइन दिखाई देते हो। इंट्यूशंस भी आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और राइट और रॉन्ग में डिफरेंस करना भी बहुत अच्छे से आपको आता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसके अलावा अनकंडीशनल लव भी आपके भीतर, और डिवाइन भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से, यानी कि आप उनकी परीक्षा में बेसिकली मुझे पास नज़र आते हो। तो यस, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए हो। एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है यहाँ पे। देखते हैं आपका यूनियन कब तक होगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मून, एम्प्रेस। एंजल्स कह रहे हैं तब तक नहीं होगा जब तक आप एक डिवाइन फेमिनिन नहीं बन जाते और आप अपने अंदर से सारी पॉजिटिव एनर्जी को बाहर निकाल के नहीं फेंक देते। जब तक आप चीज़ों को लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं और जब तक आप अपने आप से धोखे में हैं, डिसेप्टिव एनर्जी में अपने आप को आप किसी तरीके से कम मानते हैं और खुद को ही धोखा देते रहते हैं हमेशा, जब तक आप इन दोनों एनर्जी को क्लियर नहीं करोगे और रियल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में नहीं आओगे, तब तक यूनियन नहीं होगा। यूनियन होगा ही तब जब आप अपने आप को धोखा देना बंद करें। धोखा देना, खुद को धोखा देना का मतलब होता है कोडिपेंडेंट होना, अपने आप को प्रायोरिटी ना बनाना, सेल्फ लव में शून्य होना, हर चीज़ की मांग बाहर से करना, एक हमेशा एक कटोरा हाथ में लेना कि अब ये करेगा मेरे लिए, अब ये करेगा मेरे लिए, अब ये कभी ये नहीं मान पाना कि मैं खुद के लिए सब कुछ कर सकता हूँ।
सेल्फ वर्थ पर आपको इश्यू होना, ठीक है, अपनी वर्थ को रियलाइज़ ना करना, अपने आप को वर्थलेस महसूस करना, हमेशा ये बोलना कि मेरी ज़िंदगी बहुत खराब। जब इन चीज़ों को जब तक आप छोड़ नहीं देते पूरी तरीके से और आप ये मानना शुरू नहीं कर देते कि आप अच्छी चीज़ों को डिज़र्व करते हो और बेहतर चीज़ों को आप डिज़र्व करते हो, जब तक वो चीज़ें आप व्यक्तित्व में नहीं उतार लेते, तब तक यूनियन डिले होएगा, तब तक नहीं कराना यूनिवर्स को आपका यूनियन। वो सीधा मैसेज दे रहे हैं, देखते हैं फॉरेन सेटलमेंट कब तक हो जाएगा आपका, होगा भी कि नहीं। जिस दिन आपकी सारी ख्वाहिशें पूरा होने का समय है, कोई आएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, जो आपको वहाँ पे लेकर जा सकता है, या फिर आप उसके साथ वहाँ पर सेटल हो सकते हो, घूमने जा सकते हो। अगर परमानेंट सेटलमेंट का है तो मैरिज के बाद आप सेटल हो सकते हो, ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ ही सेटलमेंट दिखाई देती है, ठीक है, जो व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश लेती है, आपकी सारी खुशियाँ पूरी हो जाएंगी। ये यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। देखते हैं कि यहाँ पर स्टार कार्ड क्या दिखा रहा है। सक्सेस और फेम, आपकी लाइफ के अंदर फेम लिखा है कि नहीं। यस, ठीक है, आप अपने करियर में बहुत पीक पर जाएंगे, ठीक है, और आपकी फैमिली भी आपको ज़बरदस्त सपोर्ट करेगी। आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस फेम लिखा हुआ है। एक कंडीशन है जो आपको फेम नहीं पाने देती, वो है आपका गिल्ट, ठीक है, क्योंकि जब भी आप बहुत सारे लोगों के बीच में आने की बात करते हो तो आप बात कर रहे हो कि आपकी पूरी लाइफ खुलकर निकल कर आ जाती है लोगों के सामने। जब भी आप पब्लिक में आने की बात करते हो, आप फॉलोअर्स के बीच में आने की बात करते हो, सक्सेस और फेम पाने की बात करते हो, तब वहाँ पर आपकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं रह जाती, काफ़ी कुछ आपकी लाइफ का रिवील हो जाता है। तो आपको फिर ये जो गिल्ट वाली जो एनर्जी अगर कोई कैरी करता है कि मेरी लाइफ में पास्ट में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं या कुछ चीज़ें वैसी रही हैं, तो आपको हर चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। अगर आप लाइफ के अंदर सक्सेस पाना चाहते हैं, फेम पाना चाहते हैं, तो आपको किसी चीज़ का गिल्ट नहीं करना होगा, क्योंकि ना बहुत सारे लोग आप पे सवाल कर सकते हैं कि आपके पास की लाइफ ऐसी क्यों रही, या आपकी लाइफ में ऐसा क्यों था, वैसा क्यों था। तो उन चीज़ों को डील करना आना चाहिए कि जब बहुत सारे लोगों के बीच में आप आते तो फिर आपकी लाइफ पर्सनल नहीं रह जाती। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? तो अगर आप कोई गिल्ट में नहीं जाते और गिल्ट की एनर्जी को आप क्लियर करते हो, खुले दिल से आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, देन आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सक्सेस, फेम, बहुत अच्छी फैमिली, सब चीज़ें जो भी आप पाना चाहते हो, एस ऑफ वांड्स कार्ड का जो भी आपकी इच्छा है वो ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर यूनिवर्स पूरी करे। क्योंकि जब भी हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही होती है हमारी लाइफ के अंदर, तो उसका कारण होता है हमारे अंदर का डर, हमारे अंदर के ब्लॉकेजेस। अगर कोई व्यक्ति ब्लॉकेजेस हील करता है अपनी लाइफ के अंदर, जैसे हमने कहा कि सक्सेस पाने के लिए आपको किसी भी तरीके का गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो 100 लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो हो सकता है 90 लोगों को आप समझ में आ जाओ, 10 लोगों को ना समझ में आए, 10 लोग आपके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको फिर उन चीज़ों को डील करना आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिर आपकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है, आपको इमोशनल ट्रिगर्स आ रहे हैं, इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करें। अगर आप सक्सेस देखते हो, फेम देखते हो अपने लिए, तो फेम का भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को मिला हुआ है। अभी इससे पहले रणवीर अलाहाबादिया केस हमने देखा कि उसको काफ़ी कुछ मिला हुआ था, लेकिन सडनली क्या स्थिति बनी, ठीक है। तो ये होता है जब आप पब्लिक में आते हो, समझ में आ रहा है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, तो जो भी है, आपको अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आपके एनर्जी ब्लॉक्स की वजह से नहीं मिलती है, और अगर आप उन एनर्जी ब्लॉक्स को हील करके खुले दिल से एक्सेप्ट करते हो हर चीज़ को, तो आप जो चाहो वो पा सकते हो, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो फेम हो, चाहे वो यूनियन हो। यूनियन की भी कंडीशंस लगी हुई है, जब तक आप सामने वाले से मांगोगे लैक की एनर्जी में, तब तक यूनिवर्स कह रहा है हम यूनियन कराएंगे ही नहीं, आपको उससे नहीं मिलवाएंगे जो आपके लिए बना हुआ है, या रियूनियन नहीं कराएंगे तब तक, जब तक आपका डिवाइन फेमिनिन पार्ट, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बाहर तक निकल कर नहीं आ जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा हाई प्रीस्टेस, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में तो काफ़ी आगे निकल गए हो। जो जो चीज़ें आपने मांगी हैं उसमें से सन का कार्ड है। जो लोग भी चाहते हैं कि राजा की ज़िंदगी जिए, लेकिन राजा कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक है, उस वो व्यक्तित्व में चीज़ें उतारनी पड़ेंगी, राजा वाली क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए आपके भीतर, नहीं तो मिल तो जाता है फिर इंसान बिगाड़ देता है। ये चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताने का प्रयास करें। आई होप आपसे क्वेश्चन रेजोनेट करे हों, आंसर रेजोनेट करे हों। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।